हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आरजे टीचिंग सेंटर दलोहाट के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग हाजिर है संस्कृत के मंगलम पाठ से, जो क्लास 10 के लिए काफ़ी वीवीआई है। आज वैसे स्टूडेंट हमारे चैनल में स्वागत है जिसको संस्कृत में काफ़ी दिक्कत होती है। आज हम लोग बिल्कुल सरल भाषा और आसान भाषा में संस्कृत को एक एक लाइन से समझने का कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया गया है और हमारे जो है आज की वीडियो में आप लोग बने रहें, आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और आज से हम लोग संस्कृत का जो है ये हमारे पहला लेसन है। इस तरह से संस्कृत का जो भाग 1 का है सभी पाठ को जो है हमारे चैनल में डाला जाएगा। तो हमारे जो है आरजे टीचिंग सेंटर में आप लोग जो है जुड़े रहें। तो मैं हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो कोई अपलोड करें आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, पहले हम लोग परिचय जानेंगे। मंगलम क्लास 10 संस्कृत जो है इसको हम लोग मंगलम पाठ का पहले परिचय जानेंगे। तो ये जो परिचय है मंगलम पाठ का, इस पाठ में पांच जो है मंत्र क्रमशः लिया गया है। क्या कौन सा मंत्र लिया गया है आप लोगों को ध्यान देने के लिए जरूरी है। यह कि ईश्वास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित दिया गया। ये जो मंगलम पाठ है इसमें 5 मंत्र से लिया गया है। ये उपनिषद का कौन कौन मंत्र है उनका नाम, एक है ईश्वास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। ठीक है, ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदर, पूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है, तद आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। यह उपनिषद जो ग्रंथ है ये विभिन्न वेदों से संबंध है। तो हम लोग जो है पाठ का जो परिचय है वो हम लोग समझ गए। अब जो है हम लोग नीचे समझने का कोशिश करते हैं कि जो 1 नंबर जो श्लोक है उसमें कहने का क्या कोशिश किया गया है। तो जैसे लिखा हुआ है, उपनिषद वैदिक वांगेस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रे परमात्मन महिमा प्रधानतया ज्ञेयते तेन परमात्मन जागत व्यापत मुनिशासितं चास्ति स एव सर्वेषा तपसा परम लक्षणम अस्मिन् पाठे परमात्मर उपनिषद पदात्मक पंचमत्रा संकलित संति। ये जो सेंटेंस आप लोगों के सामने जो बोला गया संस्कृत, इसमें इसका अर्थ क्या है आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अर्थ जो है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक के, क्योंकि यह तो उपनिषद से लिया गया है, अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं जी? दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा के प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा में सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इसी पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु तो उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। तो उसका 1 नंबर क्या है? हिरण्यम पात्रेण सत्य साहिपिहितम मुखम तत्वम पूषण पापरिणु सत्य धर्माय दृष्टि। इसका मतलब क्या होता है? हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। प्रभु का जो मुख है, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। ठीक है, ये जो कवि जो लेख है जो उपनिषद का, वो बोला है, प्रभु को बोल रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। उस जो है सत्य के जो है धर्म के प्रति जो एक आवरण है, एक जो दीवार है, उस दीवार को हटाने बोलता है। अर्थात इसको हम लोग वाक्य के रूप में भी देखेंगे आखिर क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत श्लोक जो है ईश्वास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार, आप लोग ध्यान देने की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट, कि ये जो श्लोक है क्या कह रहा है कि संसार जो है मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि
परम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। हमारे जो मन में जो हमेशा मोह माया के चलता है, ये जो ईश्वर जो है ईश्वर से उपनिषद से जो कहा गया है कि हमारे जो मन है, मैंने मोह माया के कारण जो है विद्वान भी भटक जाता है। कभी कभी सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य की खोज से दूर हो जाता है और अपने जीवन के जो खुशियाँ हैं अनावश्यक वो भटकते रहता है, और जो उसका ओरिजिनल जो असली खुशियाँ जो है वो उसको मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे कवि द्वारा ईश्वर से प्रार्थना किया गया है कि ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया को मन से हटा दे, ताकि हम परम ईश्वर को शक्ति को जो है प्राप्त कर सके और आपका जो है गुणगान कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो पहला है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग अब दूसरे को समझने का कोशिश करेंगे। इसका संस्कृत श्लोक है क्या, इसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। एक है क्या, अनोर निहान महतो महियान, ये पहला लाइन का है। उसके बाद आत्मस्य जनित निहर्तो गुहियान, उसके बाद तम कृतु पश्यति विद सको, और धातु प्रसाद आत्मन मीना आत्मन, ये इसका अर्थ क्या बोला है, आइए हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है क्या कि मनुष्य हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा है। मनुष्य के हृदय जो है गुफा से भी छोटा है और अणु से भी छोटा है, जो हम लोग अपने माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं पाएंगे। और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। हमारे जो हृदय है, हमारे हृदय में आत्मा से विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। यानी कि मनुष्य के जो हृदय है वो गुफा से भी छोटा और अणु से भी छोटा है। महान से भी महान आत्मा विद्यमान है हमारे हृदय में। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। आइए इसका अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका अर्थ में बोला है कि प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित लिया गया है। जैसे कि हम आपको पहले ही बताया है, ये 5 मंत्र से है। ये इसका दूसरा मंत्र है, कठ उपनिषद से लिया गया तथा मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। आत्मा के स्वरूप तथा निवास के बारे में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। आत्मा जो है हमारे हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि हमारी नंगी आँख जो है उसको देख नहीं पाता है, तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। जब सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा में साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्ति प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक प्रकाश में अवलोकित करे कि हम शोक रहित होकर अपने आप को जो है महान परमात्मा में एकाकार कर सके। हमारे जो है एक निष्ठा करे, एक रूप में करे हमारे मन को, ताकि हम लोग जो है उस ईश्वर के ज्ञान को जो है प्राप्त कर सके। तीसरा, हम लोग अब तीसरा समझेंगे। तीसरा का यहाँ क्या बोला है कि सत्य में जयते नान्यतम सत्यन पंथा देव्यान यनाक्रमणंतिष्यो हप्ता कामा यत तत्र सतस्य पर निधानाम। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जानेंगे हम बारी बारी से। इसका अर्थ बोला है क्या, सत्य जो है, सत्य की ही जीत होती है। आप लोग जानते हैं सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है, और ऋषि लोग दिन रात इस प्रयत्न में हमेशा जुटा रहता है। आइए इसको हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत जो है श्लोक मुंडक, ये तीसरा है। मुंडक उपनिषद संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। क्या बोला है कि ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है और असत्य या झूठ की नहीं। कहने का ये अर्थ है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार मोह माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीवन जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन के सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर की सत्य, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और बाद बाकी जो है असत्य है। आइए अब हम लोग तीसरा समझे हैं। यहाँ लिखा हुआ है यथा नद अस्यन्द्यमाना समुद्रे असतंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त पर आत्मा पुरुष विभक्ते दिव्यम। इसका क्या अर्थ है, इसमें कहा गया है क्या, इसका अर्थ है कि
जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। कहा गया है कि ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि में मुक्ति हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है, माया जाल में लिपटा रहता है अलौकिक, जब तक कि उस आत्मा ज्ञान नहीं होती है। आत्मा ज्ञान से ही उसे मुक्ति मिल पाती है और उसे दूसरी जगह से मुक्ति नहीं मिल पाएगा। अगला का क्या अर्थ बोला है, पेज को थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, पेज ऊपर हो गया है। अगला बोला है क्या कि वेदा मेतम पुरुष महांतम आदि ब्रह्म तमस्य परमास्त्रम तमेव विदित्वर मृत्यु में थी नाने पंथा विद्यानति। इसका अर्थ है क्या, आइए हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ बोला है क्या, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरी की मांग नहीं, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, आत्मज्ञान ही पहले करना पड़ता, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अगला इसका वाक्य क्या बोला है, वाक्य कि प्रस्तुत श्लोक जो है श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का जो है प्रस्तुत श्लोक में ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का गुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय में वासनाओं से मुक्ति हो पाता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप लोग जो है हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और माय डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले आरजे टीचिंग सेंटर TEACHING आरजे टीचिंग सेंटर को जो है लाइक सब्सक्राइब, और हमारे वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा जानने से पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।